सो हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस न्यू व्लॉग के अंदर। आज की व्लॉगिंग जो मैं स्टार्ट कर रही हूँ 19 मार्च को, ओके, शाम के 6 बजे। बट बेसिकली मेरा जो आज वीडियो होने वाला है वो आज का नहीं है, वो होने वाला है पुराना 11 तारीख का, 11 मार्च का, जिस दिन शीतलाष्टमी थी। तो आपने देखा होगा मेरे रिसेंट वीडियोज़ के अंदर मैंने ना होली के बहुत सारे लास्ट होली का ही वीडियो डाला है। उसके बाद में मैंने कंटिन्यू नहीं किया है क्योंकि कुछ रीज़न थे, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, साथ साथ में कुछ और रीजंस भी थे जिसकी वजह से मैं वीडियो नहीं डाल रही थी। लेकिन आजकल मेरे थोड़ा सा चैनल पे भी वीडियोस पे व्यूज़ भी बहुत कम आने लग गए हैं, तो थोड़ा डिमोटिवेट हो जाती हूँ मैं कुछ चीज़ों को लेकर, और फिर थोड़ा सा स्ट्रेस रहता है, इस वजह से वो मेरा मूड नहीं करता है। ठीक है, वो मैं आपको कभी डिटेल में बताऊँगी। उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि जो आज का वीडियो होने वाला है वो शीतलाष्टमी का ही है। उस दिन एक और चीज़ हो गई थी कि उस दिन मैं ना सोकर उठी नहीं थी, और शीतला में अष्टमी के दिन माता जी को एकदम मॉर्निंग में भोग लगता है बहुत जल्दी। ठीक है, एक बार बता दूँ, ये मेरे वाइट बाल है, इनको अवॉइड करना। अभी आ रखे हैं, इनको कलर करना बाकी है। तो जल्दी के टाइम में ना मतलब भोग लगता है माता जी के, और उस टाइम मैं उठी नहीं थी, मैं बहुत लेट उठी थी। तो मेरी सिस्टर को ऐसे ख्याल आया कि वो तो सो रखी है, तो क्यों ना मैं ही वीडियो बना लूँ। तो उसने वीडियो बनाया है, तो मैं आपको दिखाऊंगी। वो मेरे पास क्लिप्स पड़ी है, तो मैं वो ऐड करके शीतलाष्टमी हमने कैसे सेलिब्रेट करी थी वो मैं आपको दिखाऊंगी। उससे पहले मैं आपको दिखाती हूँ कि आज यहाँ पे वेदर कैसा रखा है। ठीक है, वेदर आप देख सकते हैं, मेरे पीछे बहुत वाइटनेस हो रही है। मैं आपको वैसे दूसरे कैमरे से दिखाती हूँ। ये देखो, रात का टाइम अभी 6 बज रहे हैं, तो इस तरीके से देखो वेदर हो गया है, एकदम ठंडा, एकदम चिल। ऐसे मतलब इतने दिन से तो गर्मी थी, लेकिन आज बहुत ठंड है। तो देखो इस तरीके से हो रखा है। आसपास में मेरा मोहल्ला ऐसा है, देखो गांव में माहौल भी कुछ ऐसा है, और मोहल्ला मेरा आस पड़ोस का ऐसा है। ये देखो बारिश भी हुई थी, तो मैं आपको दिखाती हूँ नीचे की तरफ, उस तरफ चलते हैं। आज मेरी थोड़ी सी तबीयत फिर ख़राब है, तो मैं आपको दिखा दूँ। ये देखो नीचे का माहौल, और क्योंकि गणगौर चल रही है तो आस पड़ोस में गाने भी बज रहे हैं। ओके, सब सर्दी, अब इतने टाइम सर्दी नहीं थी, लेकिन अब सर्दी जैसा हो गया। मैं आपको एक और चीज़ दिखाती हूँ। इधर ये मेरा एक तरह से मिरर बन जाता है कभी कभी, जब मुझे ऐसे फुल को लेना आता है। ये देखो, ये हूँ मैं, तो ये हूँ मैं, और ऐसे हो रखी हूँ मैं। ठंड आ गई है, तो अभी सर्दी के कपड़े भी हमने वापस निकाले हैं, धो धो के अंदर रख दिए थे, फिर निकाल दिए। इधर एक है ना मेरे पीछे वाला मोहल्ला कैसा, वो दिखाती हूँ आपको। ये है पीछे का माहौल, मंदिर, और ये मेरी जा रही है भतीजी मोनू। मोनू ऊपर तो देख ले। और ये है मेरी भाभू, और इनका घर पीछे, मतलब हमारे पीछे का ऐसा कुछ है इलाका। बहुत गंदगी फैली है इधर। पहले हवेली हुआ करती थी, लेकिन वो हवेली अब हट गई है। ओके, तो अब वो हवेली चली गई, क्योंकि वो भाइयों में बट गई, तो वो भाइयों में बंट चुकी है, और उसकी जगह उन लोगों ने पैसे ले लिए और उसको तोड़ दिया है। तो अब देखो यहाँ पे घास ही है। और जैसे कि यार आप लोग को पता है कि मेरी वीडियोस में वैसे ही व्यूज़ बहुत कम आ रहे हैं, तो अगर आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगता है 1% भी, तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। और आई होप मैं ना इन फ्यूचर में कंटिन्यू करूँ। जब मैं जयपुर चली जाऊँगी तो मैं वहाँ से एकदम कंटिन्यू करने का कोशिश करूँगी, क्योंकि यहाँ पे गाँव में बहुत नेटवर्क का इशू रहता है, तो इस वजह से भी मैं अपलोड नहीं कर पाती हूँ। एक ये थर्ड रीज़न ये भी है। तो आई होप आप लोग अंडरस्टैंड करेंगे, एंड मेरे वीडियो को लास्ट तक देखना। और अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ 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 लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट ज़रूर करना मेरे वीडियो पे। ओके, तो अब देखता हूँ शीतलाष्टमी मैंने कैसे सेलिब्रेट करी थी। ये है शीतला माता की भोग की थाली। इसके अंदर थोड़े से अनाज हैं, और मतलब टीका है, चावल है, और पूरी है, गुलगुले हैं। तो ये थी थाली, और ये है मेरी माता। सुबह सुबह मॉर्निंग का टाइम है एकदम। तो ये वीडियो एक्चुअली मैंने रिकॉर्ड नहीं करी, मेरी बहन ने रिकॉर्ड करी है। तो आप ये देख सकते हो सुबह का माहौल कैसा और का है। ठीक है, और अभी मेरी मम्मी जा रही हैं मतलब शीतला माता की पूजा करने के लिए। मतलब हमें ना, हमारे पास में बेलपत्र है, उधर बेलपत्र हमारे थोड़ा सा है, मतलब मंदिर के सामने। ये पीतर जी का मंदिर है हमारे घर में, उसके जो सामने तुलसा जी का हमने कर रखा है सेटअप। अब यहाँ पे मम्मी इसको ज़मीन को थोड़ा सा भिगो रही हैं, क्योंकि मे भी इधर वो शीतला माता जी को बिठाएंगी। और शीतला माता जी की जो प्रतिमा है वो राख से बनाई है मेरी मम्मी ने। राख में थोड़ा सा पानी डाल के, और फिर उससे छोटे छोटे से अपने हाथों से दबा के छोटे छोटे ऐसे उनकी प्रतिमा बनाई है। ये 3-4 हैं, आप ही देखो उनकी पूजा मेरी मम्मी कैसे करती हैं। तो बेसिकली ये वीडियो मेरी बहन ने बनाया, तो मैं वॉइस ओवर देकर इसको रिकॉर्ड कर रही हूँ वीडियो को। और ये है मतलब 5 प्रतिमा छोटी छोटी जो मेरी मम्मी ने बनाई है। इसको भी आप देखो कि वो कैसे मेरी मम्मी भोग लगाती हैं। शीतला माता के व्रत के दिन सब लोग है ना ठंडा खाना ही खाते हैं, जैसे जो रात को बन जाता है और फिर सुबह के टाइम उसको खाना होता है। तो यहाँ पे आ गई है मेरी भाभी सा, और दक्ष को भी लेकर आ गए हैं।
तो दक्षु का मतलब ये फर्स्ट ये शीतला माता का धोक है, तो उसके लिए ये मेन पूजा मेरी मम्मी ने करी थी। और यहाँ बैठ गई है मम्मी और फिर दक्षु और फिर भाभी सा ने, क्योंकि हमारे हर छोटे मोटे कोई फंक्शन होता है ना, कोई शुभ कार्य होता है तो उसमें पीला ही पहनते हैं, तो इस वजह से भाभी सा ने पीला ही ओढ़ा हुआ है इसमें भी। मतलब सूट की चुनरी अलग है बट इसमें पीला पहना हुआ है। अब मम्मी कर रही है काजल से बिंदी। ये काजल से कितनी बिंदी करती है यार, इतना तो मुझे आइडिया नहीं है, पर आप देख लो कि 4 5 ये 6 7 और फिर ये 8 8 ऐसे 8 करते हैं कि शायद 8 करते हैं 9 करते हैं, पता नहीं मुझे यार आइडिया नहीं है। फिर ये जितने भी वो हैं मतलब प्रतिमा बनाई थी उन सब के मतलब टीका लगता है। और उनको मतलब जितने भी हैं प्रतिमा सबको एक एक करके 1 बाय 1 सबको मेरी मम्मी टीका लगा रही हैं। तो शीतला माता के दिन है ना, हम लोगों ने रात को ही बना लिया था खाना वाना। उस टाइम मैंने प्रिपेयर नहीं करा था कुछ भी, मैंने तो वीडियो नहीं बनाया था कुछ सोच के। बट होपफुली मेरी बहन ने अच्छा किया, उसने मतलब अच्छी बात है ये रिकॉर्ड उसने कर लिया बिना पूछे। तो उसने बहुत अच्छा काम किया, मुझे बहुत अच्छा लगा ये देख के कि उसने रिकॉर्ड किया है। यार मेरे पीछे बैकग्राउंड में ना बहुत ज़्यादा मोर बोल रहे हैं, क्योंकि हमारे गाँव में ये बारिश का मौसम हो रखा है, तो बहुत ही ज़्यादा मोर हैं गाँव में हमारे। है ही कोई 20 25 तो होंगे यार मोर, तो इस वजह से वो बोले जा रहे कंटिन्यूअसली। तो अब मेरी मम्मी लगा रही हैं हल्दी की जो होती है उससे टीका कर रही हैं। हल्दी से ही जो प्रतिमा है उनको भी टीका लगा रही हैं। तो यहाँ पे मतलब ये माता जी का जो है ना धोक, वो दक्ष के लिए थी कि दक्ष को ही धोक लगवानी थी, तो इस वजह से उसके लिए ही मेन था वो। तो वो तो सुबह मॉर्निंग में जग जाता है, वो तो बहुत उसके 5 बजे की आदत है, तो 5 बजे उठ जाता है। और एक मैं हूँ कि मैं मतलब थोड़ा लेट उठती हूँ, तो इस वजह से मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई थी। तो हमने ना रात को जैसे जब खाना बनाना था तो भाभी साहब ने और मम्मी ने रात को प्रिपरेशन कर ली थी, पूड़ी बनाई थी और सब्जी बनाई थी और गुलगुले बनाए थे। इस तरीके से 2 3 चीज़ें आइटम बनाए थे। और ये अब यहाँ पे रेड कलर का जो टीका होता है उससे बिंदी लगा रही है मेरी मम्मी। और ये जितने भी मतलब थाली के अंदर जितना भी सामान पड़ा है वो सबका सब एक एक 1 बाय 1 करके चढ़ा रही हैं। ठीक है। और दक्षु को ऐसे धोक लगवाई थी, वैसे लौटाने का होता है कि भाई लौटाते हैं माता जी के आगे, बट क्योंकि यहाँ पे रेत थी तो उसको लौटाने वाला सिस्टम तो नहीं था, लेकिन उसकी धोक लगवा दी थी। तो ये आप हैं, अब आप कंटिन्यू करके आप वीडियो देखो और बताना आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है। साथ साथ में कमेंट भी कर देना। वो रहा दक्षु, उसका मॉर्निंग फेस देखो आप, एकदम पफी फेस है उसका, एकदम सूजा हुआ था। वो बहुत ही उसको ना मतलब शांति से नहीं बैठ सकता ये, इसको बहुत रहता है कि बस मेरे को घुमा लाओ। सुबह उठते ही इसको चुलबुल रहता है कि कहीं ले चलो मुझे बाहर। तो ये मम्मी भाभी सा और दक्ष हैं। दक्ष क्योंकि सुबह ठंड थी तो उसको हमने टोपा ही पहना रखा था, बीच में ये लकड़ी आ रही है।
तो जिस दिन ये शीतलाष्टमी था उसी दिन फिर ना दोपहर के टाइम में हमारा प्लान बन गया था कि हम लोग जा रहे थे हमारी नानी साहब यहाँ पे, क्योंकि अगले दिन भाभी साहब पीहर जा रहे थे, तो इस कारण हम लोग आ गए थे गाँव, मतलब में ननिहाल। हम लोग जा रहे हैं मेरी नानी साहब यहाँ पे धूप मारने और इसको मिलवाने के लिए। आप जा रहे हो क्या? आप जा रहे हो क्या? हम सब रेडी हैं। हम निकले 1 बजे, 2 बजने वाले, मतलब ऑलमोस्ट 2 बजे हम निकले हैं और पहुंचने ही वाले हैं हम लोग इस गांव के बाद में डायरेक्ट मेरी नानी सा का घर है त्यावड़े के बाद में सदी सर टिकोटा को तो जयपुर में करो गाँव में करो जयपुर। तो हम लोग पहुंच गए थे मेरे नानी साहब यहाँ पे, और मेरे नानी साहब अभी बाहर की तरफ जो 2 ऐसे कमरे बनाए हुए टेम्परेरी वहाँ रह रहे हैं, क्योंकि जो नया घर है उसमें काम चल रहा था, इस वजह से हम लोग बाहर ही ठहरे थे। तो जो आप देख रहे हैं यहाँ भाभी साहब, मेरी बड़ी मम्मी भी आई थी और दक्षु ने पॉटी कर दी थी, तो उस वजह से वो डाइपर में ही है। और अभी मेरे जो नानी साहब है वो फर्स्ट टाइम इसको देख रहे हैं दक्षु को। गया पूरा काम फिनिश। अब हम लोग जा रहे हैं मेरे मामू साहब यहाँ पे, वो भाभी साहब मम्मी है, बड़ी मम्मी है, और ये मेरी बहन है मधु, और साथ में इसके है दक्षु। दक्षु से हाय, दक्षु से हाय, उधर हाय दीदी। दीदी के बाल नहीं निकालने, गंदी बात। वेरी बैड दक्षा, तुम छुट्टा दक्षु नहीं, ऐसे गंदी बात होता है। वो है अपना नाम बताएगी, इंट्रोडक्शन देगी। ये भी मेरी मामा हुसा की बेटी है। क्या नाम है? पिंकी नाम है इसका। उसका भाई पीछे है, छुपा हुआ है जो इन्होंने ही मुझे बोला कि आप वीडियो बनाते हो ना। ये मेरा नानी का घर है। ये आपने देख लिया होगा मेरी बहन की शादी के वीडियो में, नहीं देखा होगा तो आप देख लेना वीडियो। ये रहा वो रहा छुप रहा है जो छुपन छुपाई। नाम तो बता तेरो। प्रदीप, इसका नाम प्रदीप है और उसका नाम पिंकी। पिंकी थोड़ी, वो प्रियंका या कुछ होगा ना। किरण है, किरण और प्रदीप दोनों ऐसे हाई तो कर दो, हाई कर दे प्रदीप, हाई तो कर दे। चला गया आपा, बाय बाय।